नमस्कार, वक्त है 24 घंटे 24 रिपोर्टर का। आपके साथ मैं हूं नेहा पर। दुनिया के सबसे बड़े मंच पर सुषमा ने आज पाकिस्तान को ललकारा, उसे बेनकाब किया, उसके एक एक आरोप को तार तार कर दिया। सुषमा के इस प्रहार के बाद कैसे पाकिस्तान में मची है खलबली, यही है हमारी आज की कवर स्टोरी। दुनिया के सबसे बड़े मंच से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को किया तार तार। कहा, जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया। यदि कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो फिर हम उसे अलग थलग कर दें। दृढ़ निश्चय के साथ इकट्ठे होकर इस आतंकवाद का सामना करने की रणनीति बनानी होगी। अगर कोई देश इस तरह की रणनीति में शामिल नहीं होना चाहता तो मेरी मांग है कि हम उसे अलग थलग कर दें, क्योंकि दुनिया में ऐसे देश हैं जो बोते भी हैं तो आतंकवाद, उगाते भी हैं तो आतंकवाद, बेचते भी हैं तो आतंकवाद और निर्यात भी करते हैं तो आतंकवाद। आतंकवादियों को पालना कुछ देशों का शौक बन गया है। ऐसे देशों को भी चिन्हित करना चाहिए जहां संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित आतंकवादी सरेआम जलसे कर रहे हैं, प्रदर्शन निकालते हैं, जहर उगलते हैं और उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके लिए उन आतंकवादियों के साथ वे देश भी दोषी हैं जो उन्हें ऐसा करने देते हैं। ऐसे देशों की विश्व समुदाय में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। किन आतंकवादियों को पनाह देने वाले कौन कौन हैं? आतंकवादियों का न तो कोई अपना बैंक है, न हथियारों की फैक्ट्रियां, तो कहां से उन्हें धन मिलता है? कौन इन्हें हथियार देता है? कौन इन्हें सहारा देता है? कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। सुषमा ने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा कि कुछ लोग बोते भी आतंकवाद हैं और एक्सपोर्ट भी आतंकवाद का ही करते हैं। नवाज शरीफ के आरोपों का सुषमा ने दिया चुन चुन कर जवाब। Burhan Wani, the young leader murdered by Indian forces, has emerged as a symbol of the latest Kashmiri Intifada, a popular and peaceful freedom movement led by Kashmiris, young and old, men and women, armed only with an undying faith in the legitimacy of their cause and a hunger for freedom in their hearts. मैं पूछना चाहती हूँ, हम शर्तें लगा रहे हैं या आप दूसरी नीयत दिखा रहे हैं? बहादुर अली तो जिंदा सबूत है हमारे पास, जिंदा कि सीमा पार से आतंकवादी आया है, लिखित में सबूत है हमारे पास। फिर मैं एक चीज यहाँ बता दूं, अगर पाकिस्तान ये समझता है कि इस तरह की हरकतें करके या इस तरह के भड़काऊ बयान देकर वो भारत का कोई हिस्सा हमसे छीन सकता है, तो मैं पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ यहाँ ये कह देना चाहती हूँ कि आपका ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और अभिन्न हिस्सा रहेगा। इसलिए ये ख्वाब देखना छोड़ दें। These Indian brutalities are well documented. I would like to inform the General Assembly that Pakistan will share with the Secretary General a dossier containing detailed information and evidence of the gross and systematic violations of human rights committed by Indian forces in occupied Jammu and Kashmir. These brutalities will not suppress the spirit of the Kashmiris. It will only intensify their anger and fortify their determination to see India end its occupation of Kashmir. 21 तारीख को इसी मंच से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भारत के संबंध में दो बातें कही जिनका जवाब देना चाहूंगी। एक तो उन्होंने कहा कि मेरे देश में मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है। मैं कहना चाहूंगी कि जिनके अपने घर शीशे के हों उन्हें दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए। जरा एक बार बगल में झांक कर देख लें क्या हो रहा है बलूचिस्तान में, और वो खुद क्या कर रहे हैं वहां।
मैं कह सकती हूँ यहाँ के आज जो बलूचिस्तान में हो रहा है वो यातनाओं की पराकाष्ठा है। सुषमा ने दुनिया को भी नसीहत देते हुए कहा कि तेरा आतंकवाद और मेरा आतंकवाद की आदत को छोड़ना होगा। विपक्ष के साथ सहयोगी पार्टी शिवसेना ने भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण तो अच्छा था, लेकिन देश भाषण नहीं, कार्यवाही की रणनीति चाहता है। ये सारी बात जग जानता है, आज से नहीं जानता, 30-35 वर्ष से जानता है। देश ये जानना चाहता है कि श्री मोदी जी और उनकी सरकार करेगी क्या। हम लोग आज भी भाषण से उनको इशारा देते हैं सिर्फ, उससे ना पाकिस्तान को सबक मिलेगी, ना शहीदों का सम्मान रहेगा, ना बदला पूरा होगा। ये भाषणबाजी को जनता उब चुकी है। मोदी सरकार की सहयोगी पार्टी शिवसेना ने तो यहाँ तक कहा कि पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करता है और हम अब भी उसे इशारों में संकेत देते हैं। सुषमा स्वराज के भाषण से पाकिस्तान में खलबली, बौखलाए पाकिस्तानी एक्सपर्ट ने भारत पर लगाए बेबुनियाद आरोप। सुषमा स्वराज ने पाकिस्तान को यूएन में बेनकाब किया, पाकिस्तानी मीडिया ने आसमान सिर पर उठा लिया। बिल्कुल, मैं समझता हूँ बुनियादी तौर पर एक तो ये बड़े गुस्से में थी, इस किस्म की स्पीच जो है बड़े यूएन जनरल असेंबली में आप बड़े तहम्मुल के साथ, बड़े आराम के साथ, शाइस्तगी के साथ अपना मौक़िफ़ पेश करते हैं। ये थोड़ी सी इमोशनल भी थी और मैं अपना क्राउड भी साथ लेके आई थी जिन्होंने तालियां वाली थोड़ी मैंने सुनी है। जो अगर दहशतगर्दी की बात करते हैं तो इस वक्त सबसे संगीन जो रियासती दहशतगर्दी तो हिंदुस्तान खुद कर रहा है। और जो उनकी ख्वाहिशात हैं, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर बनना उनकी ख्वाहिशात में से एक ख्वाहिश है। एक ऐसा मुल्क जो अपने हमसाया मुल्कों का पानी बंद करना चाहता हो, एक ऐसा मुल्क जो कीबोर्ड पे बच्चे जो कीबोर्ड का इस्तेमाल करते हैं उनको वो बंदूकों से उनकी बिनाई आंखों की छीन लेता हो, मासूम बच्चों के चेहरे जो हैं वो खून आलूद कर देता हो, वो सिक्योरिटी काउंसिल का दुनिया का कौन सा मुल्क उनकी हमायत कर सकता है। तो मेरे ख्याल में सेल्फ डिस्ट्रक्शन का जो अमल मौजूदा क़यादत है हिंदुस्तान की उसने शुरू किया है, वो कोई गांधी जी से या नेहरू साहब से अपना इंतकाम ले रहे हैं। इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक का भी जिक्र किया है, तो मैं तो समझता हूँ जो सर्जरी करने आते हैं ना उनका हाथ तोड़ देना चाहिए। मैं वाकई ये जज्बाती कैफियत है सर्जिकल स्ट्राइक, यानी वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ी कुव्वत है, सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, वो सर्जिकल स्ट्राइक करके तो देखें। सिंधु जल समझौते को तोड़ने के भारत के संकेत को लेकर भी पाकिस्तान में हाहाकार मचा हुआ है। सिंधु जल समझौते पर सख्त हुई सरकार, प्रधानमंत्री ने कहा खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज सिंधु जल समझौते की समीक्षा की। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने फिलहाल समझौते को रद्द करने पर फैसला नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान को कम पानी देने पर विचार हुआ। फैसला किया गया कि चिनाब पर बनने वाले 3 डैम का कामकाज तेज किया जाएगा। चिनाब पर 6 डैम बनने का प्रस्ताव है। इसी तरह तुलबुल पर फिर काम शुरू होगा। 1984 में इस पर काम शुरू हुआ था, जिसे साल 2007 में रोक दिया गया था। 1960 में हुए समझौते के तहत सिंधु बेसिन की पश्चिमी हिस्से की नदियों की 20% पानी पर भारत का अधिकार है, लेकिन वो सिर्फ 8% पानी का ही इस्तेमाल करता रहा है। सरकार की योजना है कि अब वो अपने हक का 1 बूंद पानी भी पाकिस्तान को नहीं देगी। इस बीच इस समझौते पर आज सुप्रीम कोर्ट में भी एक याचिका दायर हुई, जिस पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मिला एक और बड़ा सबूत, सामने आई जम्मू कश्मीर के सांबा में घुसपैठ की तस्वीरें। इंफ्रारेड सीसीटीवी की तस्वीरें जम्मू के सांबा सेक्टर में पाक सीमा से लगे चोर गली की बताई जा रही हैं। वीडियो में रात के अंधेरे में 5 शख्स भारत में घुसपैठ की कोशिश करते दिखाई दे रहे हैं। घटना जुलाई की है और भारतीय सेना ने जब घुसपैठ की कोशिश की जानकारी दी तो पाक रेंजरों ने उसे खारिज कर दिया। सेना के सूत्रों के हवाले से दावा किया कि भारतीय सेना के लगातार कहने पर पाकिस्तानी रेंजर बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के इलाके की तलाशी के लिए पहुंचे और फिर धीरे से एक गाड़ी के जरिए आतंकियों और उनके हथियारों को मौके से हटा दिया गया। अरुणाचल प्रदेश में चीनी सैनिकों की घुसपैठ, भारतीय सीमा में भी बनाए कैंप। खबर है कि 9 सितंबर को चीनी सैनिक न सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में 45 किलोमीटर तक अंदर घुस आए, बल्कि उन्होंने प्लाम इलाके में कैंप भी बना लिए। 4 दिन बाद आईटीबीपी और सेना के जवानों ने उन्हें वहां से खदेड़ दिया। हालांकि चीन ने इस घुसपैठ से इंकार किया है। भारत के साथ सीमा विवाद पर चीन का पक्ष स्थायी और स्पष्ट है। दोनों देशों के बीच सीमा तय करना अभी बाकी है।
भारत और चीन सीमा विवाद को सुलझाने के लिए अब तक 19 बार बातचीत कर चुके हैं। चुनाव से पहले अखिलेश सरकार का आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार। 4 साल में गायत्री प्रजापति ने चौथी बार ली शपथ। लखनऊ में अखिलेश मंत्रिमंडल का विस्तार विवादित मंत्री गायत्री प्रजापति की वजह से सुर्खियों में छा गया। प्रजापति ने शपथ के तुरंत बाद अखिलेश के पैर छुए। सीएम ने राज्यपाल से हाथ मिलाने को कहा। इसके बाद प्रजापति ने अखिलेश के 2 बार पैर छुए। प्रजापति की इस हरकत से सीएम की भी हंसी छूट गई। इसके बाद प्रजापति ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष मुलायम सिंह को दंडवत प्रणाम किया। 4 साल में चौथी बार शपथ लेने वाले प्रजापति मुलायम की वजह से ही मंत्री बने हैं। उन्हें 12 सितंबर को अखिलेश ने निकाल दिया था। प्रजापति अखिलेश सरकार में खनन मंत्री रह चुके हैं और उन पर खनन घोटाले का आरोप है। हमेशा गरीबों की मदद की है, उसी गरीबों आज हम सब गरीबों नेता है। माननीय नेताजी सबके भगवान के रूप में। इस मंत्रिमंडल विस्तार की दूसरी बड़ी खबर अखिलेश का ब्राह्मण कार्ड है। चुनावों के मद्देनजर मनोज पांडे, शिवाकांत ओझा और अभिषेक मिश्र को मंत्री बनाया गया। यूपी के 12% ब्राह्मणों को अपने पाले में करने के लिए अखिलेश ही नहीं, कांग्रेस और मायावती भी जोर लगा रही हैं। समाजवादी पार्टी में सत्ता के वर्चस्व की लड़ाई के बीच रामगोपाल यादव का शक्ति प्रदर्शन। टूंडला में बिना टोल टैक्स दिए गुजरा सैकड़ों गाड़ियों का काफिला। ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव के काफिले की हैं। मुलायम सिंह के चचेरे भाई के इस काफिले में सैकड़ों गाड़ियां टूंडला टोल प्लाजा से बिना टोल दिए निकल गईं। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार होने की वजह से किसी ने इनसे टोल वसूलने की हिम्मत भी नहीं की। हाल ही में बिहार में आरजेडी नेता शाहबुद्दीन के काफिले ने भी ऐसा ही किया था। तब भी किसी अफसर ने टोल वसूलने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। रामगोपाल यादव ने मुलायम सिंह को चिट्ठी लिखकर पार्टी से निकाले गए कार्यकर्ताओं को दोबारा लेने की मांग भी की। साथ ही अखिलेश यादव के अगले 25 साल तक राज करने की भविष्यवाणी भी कर डाली। यूपी के सीतापुर में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर रोड शो के दौरान फेंका गया जूता। आरोपी युवक हिरासत में। रोड शो के दौरान राहुल गांधी का काफिला सीतापुर के ट्रांसपोर्ट नगर चौराहे पर पहुंचा, तभी ये घटना हुई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितने करीब से राहुल गांधी पर जूता फेंका गया। संयोग था कि निशाना चूक गया। आरोपी युवक को मौके पर हिरासत में ले लिया गया। जूता हमने इसलिए मारा क्योंकि ये कह रहे हैं कि बिजली हाफ और किसान के कर्ज माफ। 60 साल जब इन्होंने सत्ता में राज किया तब नहीं माफ किया इन्होंने। जितने जूते मेरे ऊपर मारना चाहो ना आप मारो, मैं आपसे डरता नहीं, मैं पीछे नहीं हटने वाला। जूता फेंके जाने की ये घटना राहुल गांधी की सुरक्षा में बड़ी चूक मानी जा रही है। राहुल ने इसके पीछे बीजेपी और आरएसएस का हाथ बताते हुए कहा है कि वो कितनी भी कोशिशें कर लें, राहुल लड़ते रहेंगे और पीछे नहीं हटेंगे। अब खबर खुशियों के बारिश की। 10 दिन की बारिश और खत्म हो गया मराठवाड़ा में सालों का सूखा। मराठवाड़ा के आए अच्छे दिन। सूखे की मार झेल रहे मराठवाड़ा में अब हर तरफ ऐसा ही नजारा है। तेज बारिश से सूखी नदियां अब उफान मार रही है। बड़े बड़े बांध भी लबालब भर गए हैं। मराठवाड़ा में पिछले 10 दिन की बारिश ने 4 साल का सूखा खत्म कर दिया है। भीड़ में करीब 105% बारिश हुई है। यहाँ का सबसे बड़ा बांध बिंदुसरा 10 साल में पहली बार पूरा हो रहा है। लातूर में अच्छी बारिश हुई है। यहाँ भी बांध नदियां बारिश की वजह से भर गई हैं। गौरतलब है कि पिछले करीब 5 साल मराठवाड़ा के ज्यादातर जिले सूखे से जूझ रहे थे। 800 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की थी। लातूर में ट्रेन के जरिए पानी भी भेजा गया था। मौसम की इस मेहरबानी से मराठवाड़ा के लोग काफी खुश है और इस साल फसल अच्छा होने की भी उम्मीद है। आगे बढ़े उससे पहले आपको 3 बड़ी खबरें बताते हैं। कांग्रेस ने सरकार से संसद का स्पेशल सेशन बुलाकर पाकिस्तान को आतंकी देश घोषित करने की मांग की है। चीन ने हफ्ते में दूसरी बार कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान को समर्थन देने से इनकार किया है और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई समेत सभी एजेंसियों को छापेमारी को लेकर दिशा निर्देश जारी किए हैं। यूपी के फिरोजाबाद से आई आज की सबसे दर्दनाक खबर। इलाज के अभाव में 2 घंटे तक ई रिक्शे में तड़पती रही गर्भवती महिला की मौत। ई रिक्शा पर लेटी इस गर्भवती महिला ने समय पर इलाज न मिलने की वजह से दम तोड़ दिया। फिरोजाबाद के कबीर नगर की रहने वाली गुड्डी सड़कों पर इलाज के लिए दर-दर भटकती रही। उसका परिवार उसे जिला अस्पताल भी लेकर गया, लेकिन डॉक्टरों ने इलाज करने से मना कर दिया।
आखिरकार स्थानीय विधायक मनीष असीजा के दखल से जिला अस्पताल में एंट्री भी मिली, लेकिन गुड्डी ने दम तोड़ दिया। सरकारी हॉस्पिटल में लेके आए थे। अब क्या स्थिति तुम्हारी पत्नी की? वो खत्म हो चुकी है, बता रहे हैं डॉक्टर साहब। इन्होंने कोई एम्बुलेंस की व्यवस्था करवाई? नहीं करवाई, डायरेक्ट मना कर दी थी यहाँ से ले जाओ। यूपी में स्वास्थ्य सेवाओं की हालत बेहद दयनीय है। यहाँ 42% महिलाओं को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हैं। ओडिशा में फिर शर्मसार हुई इंसानियत। गांव वालों के इनकार करने के बाद विधवा बेटियों को अपने टूटे फूटे घर की लकड़ियों से करना पड़ा अपनी मां का अंतिम संस्कार। 4 बेटियों के कंधे पर मां की शव यात्रा की ये तस्वीरें आपको हिला देंगी। घटना ओडिशा के कालाहांडी के डोकरी पारा गांव की है। भीख मांगकर गुजारा करने वाली 80 साल की कनक सतपथी का शुक्रवार को निधन हो गया। उनकी 4 बेटियों ने अंतिम संस्कार के लिए गांव वालों से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई शव को कंधा देने तक नहीं आया। मजबूरी में इन्हें अपने टूटे फूटे घर की लकड़ियां निकालकर शव का अंतिम संस्कार करना पड़ा। पिछले महीने ही ओडिशा के कालाहांडी में कंधे पर अपनी पत्नी का शव लाते दाना मांझी की तस्वीरें दुनिया ने देखी थी। पुणे में कुत्ते के बच्चे को लेकर हुए झगड़े में 2 लड़कियों की हुई बुरी तरह से पिटाई। मामला पुलिस थाने पहुंचा। सीसीटीवी की इन तस्वीरों में 2 महिलाओं के साथ मारपीट कैद हुई है। टोपी पहना यह शख्स बार बार इन महिलाओं पर हाथ उठा रहा है। दरअसल पुणे के कोथरूड में महात्मा सोसाइटी में एक लावारिस डॉगी ने 3 बच्चों को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के बाद वो मर गई। कैमरे में दिख रही इन महिलाओं ने उन पिल्लों की देखभाल शुरू कर दी, लेकिन सोसाइटी के ही एक परिवार ने परेशानी बताते हुए नगर निगम से शिकायत कर दी। इसी को लेकर दोनों परिवारों में झगड़ा हो गया। पिटाई की वजह से एक महिला का दांत टूट गया। शिकायत के बाद महिलाओं से मारपीट करने वाले शख्स पर पुलिस ने मामला दर्ज किया है और उसे हिरासत में लिया है। और अब 24 घंटे 24 रिपोर्टर में देखिए देश की सुर्खियों में रही कुछ खबरें एक साथ। भोपाल में ईदगाह हिल्स में अवैध 2 मंजिला इमारत को नगर निगम ने विस्फोट कर गिरा दिया। इमारत में 150 छेद कर 15 किलो बारूद भरा गया था। कानपुर में रेस्टोरेंट मालिक की कार का शीशा तोड़कर जेवरों से भरे बैग को चोरों ने उड़ाया। वारदात सीसीटीवी में कैद। हरिद्वार के रानीपुर में सड़क के किनारे खड़ी सेंट्रो कार में धमाके की घटना सीसीटीवी में कैद। आसपास की गाड़ियों के शीशे टूटे। शुरुआती जांच में पता चला है कि कार में रखे गए ज्वलनशील पदार्थ में धमाका हुआ है। कार मालिक के खिलाफ हो सकती है कार्रवाई। पार्टी में ठुमके लगाते नजर आए पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ। वीडियो हुआ वायरल। इस वीडियो में परवेज मुशर्रफ अपनी बीवी के साथ थिरकते नजर आ रहे हैं। ये वीडियो पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने ट्विटर पर शेयर किया है। मुशर्रफ पर भ्रष्टाचार समेत कई केस चल रहे हैं और वो कमर के दर्द का इलाज कराने का नाम लेकर देश से बाहर चले गए थे। अब ये वीडियो आने के बाद सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि मुशर्रफ ने कमर दर्द दूर करने का ये नया तरीका इजाद किया है। पाकिस्तान की एक अदालत ने 2 दिन पहले इमाम की हत्या के मामले में मुशर्रफ के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। और आइए चलते चलते आपको बता देते हैं कि किन खबरों पर हमारी नजर रहेगी। कावेरी विवाद पर कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुनवाई होगी। लखीमपुर खीरी में राहुल गांधी की किसान यात्रा और लाहौर हाईकोर्ट में बॉलीवुड पर बैन पर सुनवाई। इस बुलेटिन में इतना ही। एबीपी न्यूज पर खबरें जारी हैं।